हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वो 19 क्या कह रहा है। ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर रघुवीर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। कि वो कह रहा है कि ओपन करे टी शेप में अकाउंट क्रेडिटर्स जो किया हमारे रघुवीर, और राइट करिए, लिखिए ट्रांजैक्शन ऑन द प्रॉपर साइड। ठीक है, ये जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस उसमें वो मशीनरी अकाउंट वो हमारे एसेट थे, इसमें कौन सा दे रखे, क्रेडिटर्स दे रखे हमें रघुवीर। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ इसका फॉर्मेट होएगा। रघुवीर अकाउंट क्रेडिटर्स हमारे बेसिकली आपको पता ही होगा कि वो क्या होते हैं, लायबिलिटी, आपने अकाउंटिंग में करा होगा। तो चलिए एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 50,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए अकाउंटिंग में यही आता था कि परचेज गुड्स करें या ऑन क्रेडिट पे 50,000। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते थे कि हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाते थे, तो क्रेडिटर्स का कॉलम बनाते थे लायबिलिटी साइड में। ठीक है, अब इनका हमने सेपरेट एक अकाउंट बना लिया क्रेडिटर्स का। तो अब इसमें हम पोस्टिंग करेंगे परचेज गुड्स। अब देखिए परचेज कर रहे हैं हम गुड्स, तो क्रेडिटर्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हाँ, सबसे पहले ये बता देते हैं कि इंक्रीज़ इन क्रेडिटर्स, जिस चीज़ से भी क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, और उसका उल्टा डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डेबिट साइड। ऐसे ही पहले एसेट साइड में क्या होता था, इंक्रीज़ इन जो भी एसेट्स होती थी, जिस चीज़ से एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं वो हम कहाँ पोस्ट करते थे, डेबिट साइड। और जिस चीज़ से डिक्रीज़ हो रहे हैं वो हम कहाँ पोस्ट करते थे, क्रेडिट साइड। ठीक है, और ऐसी लायबिलिटी का उल्टा है, जिस चीज़ से इंक्रीज़ हो रहे हैं क्रेडिटर्स या लायबिलिटी उसको हम पोस्टिंग करते हैं क्रेडिट साइड, और जिस चीज़ से हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको हम डेबिट साइड पोस्टिंग करते हैं। तो चलिए अब देखिए परचेज गुड्स कर रहे हैं फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट पे। अब जैसे हमने परचेज कर रहे हैं तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो उससे पहले हमारे क्रेडिटर्स नहीं थे ना, तो यानी कि सिंपल सी बात है, तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ इन क्रेडिटर, तो वो हम कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड। अब देखिए हम यहाँ लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर। ठीक है, रघुवीर से हमने परचेज कर रहे हैं गुड्स, कितने के, 50,000 के। सिंपल। और सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर फॉर 5,000। अब उसको हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब रिटर्न कर रहे हैं हम उसको गुड्स, तो यानी कि ये लेस होएगा, वापस जा रहे हैं 5,000 का जो गुड्स हैं। ठीक है, तो हम फिर क्रेडिटर्स का क्या अकाउंट होगा, डिक्रीज़ हो जाएंगे वो। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है, रिटर्न कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न गुड्स टू रघुवीर। ठीक है, कितने, 5,000। सिंपल। बस आपको ये फंडा याद होना चाहिए कि इंक्रीज़ वाली जो चीज़ होती है वो किस साइड लिखते हैं और डिक्रीज़ वाली किस साइड लिखते हैं, बस। ठीक है, इंक्रीज़ वाली क्रेडिट साइड आती है और डिक्रीज़ वाली डेबिट साइड। ठीक है, अब थर्ड पढ़ते हैं हम, पे टू रघुवीर 30,000। अब पे कर रहे हैं उसे रघुवीर को। ठीक है, अब पे कर रहे हैं, देखिए 30,000 अब पे कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स का क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसका जो बैलेंस होगा डिक्रीज़ हो जाएगा बैलेंस। अब डिक्रीज़ वाली आपको पता है कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, तो लिखते हैं हम पेड टू रघुवीर, कितना, 30,000। सिंपल। और फिर फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कर रही है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। अब वही आगे परचेस वाली, अब परचेस वाली इससे बढ़ रही है, तो फिर हम यहाँ पोस्टिंग कर देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर, कितना, ऑन क्रेडिट कर रहे हैं। अगर कैश लिखा था तब नहीं आता ये। ठीक है, ऑन क्रेडिटर बढ़ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो 16,000 आ जाएगा, हमने फिर से परचेज करी 16,000 की। और फिर फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या करिए, पे टू रघुवीर ₹20,000। ठीक है, अब फिर से हम पे कर रहे हैं कितना, 20,000, तो वो किधर आ जाएगी,
डेबिट साइड, रघुवीर, पेड टू रघुवीर कितना 20,000। अब क्रेडिट साइड का हम देख लेते हैं कितना है, वो है टोटल, तो ये आ जाएगा 66। ठीक है, अब ऐसे डेबिट साइड का करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 55,000 इधर। अब देखिए क्रेडिट साइड का आ रहा है 66,000 और इधर डेबिट साइड का आ रहा है 55,000, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे बैलेंसिंग, जिधर भी कमी पड़ रही है। अब 66,000 में से 55,000 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 11,000। ठीक है, तो अब जो है 55,000 प्लस 11,000 ये बन गया हमारा 66,000, तो यहाँ भी 66,000 आ जाएगा सिंपल। अब देखिए अब डेबिट साइड का भी इक्वल आ रहा है 66,000 और क्रेडिट साइड का भी आ रहा है इक्वल 66,000। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।